अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। ये ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने एक इंग्लिश में वीडियो अपलोड की थी कि सही जो प्योरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है स्मार्ट मनी का, वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होता है। अभी उसी की उर्दू वर्जन वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं उर्दू का। मैं इवन के सोच भी रहा हूँ कि उर्दू में एक अलग चैनल बना लूँ या चलो उसका कुछ कर लेंगे। फिलहाल मैं उर्दू में ही ऑर्डर ब्लॉक पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, और लोग मार्क करते वक्त ये लाजमी समझ ले कि हर अप क्लोज कैंडल या हर डाउन क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। और दूसरा, ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट मनी की एंड नहीं है कि सब कुछ ऑर्डर ब्लॉक ही है। ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप इम्बेलेंसेस। तो वो उन चीज़ों को मैं पर्सनली ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक से। मेरे लिए लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा लाइक मेन जो कॉन्सेप्ट है सारे का सारा मॉडल वो इन दो चीज़ों पे है, लिक्विडिटी और इम्बैलेंसेस। और ऑर्डर ब्लॉक एक सपोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट होता है हमारे पास, लाइक हमारे जो बायस को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। ऑर्डर ब्लॉक से हम वो सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन इस पे सब कुछ नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक ठीक है आपको समझने के लिए सबसे पहले तो ये है कि सही ऑर्डर ब्लॉक को समझे। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सके आसान करके, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान लफ्जों में ऑर्डर ब्लॉक को समझाऊं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये नैस्डैक का चार्ट है, डेली चार्ट। और उसी पे अगर हम जाएं वीकली में, अब आप देख सकते हैं हम कंप्लीटली बुलिश हैं, सही है। और ब्लॉक कोई भी हो तो आपने मार्केट प्रोफाइल को देखना है। मार्केट प्रोफाइल आपका बुलिश हो, ऑर्डर फ्लो बुलिश हो, तभी आप एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं और वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। अब इस बुलिश वेव में जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है उनका कोई काम नहीं है, वो सिंपली एक रिट्रेसमेंट या कुछ दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो फिलहाल हम इस चार्ट पे बुलिश हैं ठीक ठाक। और प्राइस इस लिक्विडिटी को भाई सब टारगेट कर रही है, सही है। ये टारगेट लिक्विडिटी हमारे लिए ड्रॉ लिक्विडिटी। और ये उसी लो डिग्री पे, हम अगर लो डिग्री पे देखें तो मार्केट एक एफवीजी से, एक वीकली एफवीजी से सपोर्ट ले रही है। एक वीकली एफवीजी पे ये जो फिनोमिना कर रही है, यहाँ से हम पे कंटिन्यूएशन की एक्सपेक्ट करेंगे। और आप कहेंगे कि वीकली एफईजी तो डाउन साइड पे भी है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक एफईजी है, लेकिन आप अपने चार्ट पे, ये आप लोग का अपना काम है यहाँ अपने चार्ट पे इस एफईजी को सेलेक्ट करके देखें आपको क्या मिलता है, और इस एफईजी को सेलेक्ट करके देखें आपको क्या मिलता है। तो ये आप लोग का होमवर्क है, इस पे आप खुद देख। ये एफईजी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैं एफईजी को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा डीपली देखता हूँ, और मेरे लिए यही एफईजी सबसे बेस्ट था। अच्छा, इस चार्ट में अगर हम वीकली के चार्ट में हैं, तो टेक्निकली मुझे वीकली से फोर पे आना चाहिए, लेकिन फोर बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं डेली पे आपको लाइक ऑर्डर ब्लॉक अगर समझाना है तो जो सबसे प्योरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक बना है वो इस डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है, जो आपके लिए वीडियो में मैं समझाने में मतलब मुझे आसानी होगी और आपको समझने में आसानी होगी। अब ये ट्रेंड देखें आप, यहाँ से हम बेरिश हैं, सही है। ये करंटली हम इंटरनली बेरिश है, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा बेरिश है। और ऑल द वे टिल लाइक स्विंग लो स्विंग हाई, यहाँ से फिर हमारा स्विंग कहाँ बन रहा है, ये एक स्विंग बन रहा है, इसके बाद हम पार्शियली बुलिश हो गए। उसके बाद इस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और देन अगेन लिक्विडिटी स्वीप हुए, और उसके बाद डाउन साइड। तो ये इक्वल लोज थे सारे के सारे, मार्केट ने इक्वल लोज पहले तो लिए, क्लियर इनको किया है इस वीक से। उसके बाद डाउन क्लोज कैंडल। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये है, कुछ लोग कहते हैं कि एक ही कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। नो, दैट्स नॉट राइट। और ब्लॉक मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकती है, और ब्लॉक सिंगल कैंडल भी हो सकती है। अब यहाँ दो कैंडल हैं, लेट्स से अगर यहाँ तीन चार कैंडल भी कंसेक्टिव आ जाती तो वो सारी की सारी ऑर्डर ब्लॉक ही काउंट होती। और अगर यहाँ सिर्फ एक ही कैंडल होती, लाइक यहाँ से एक ही कैंडल आ जाती इतने तक, दो कैंडल्स की बजाय ये एक ही कैंडल होती, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही होता। तो ये शर्त नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक के लिए एक ही कैंडल होनी चाहिए, मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकती हैं। अच्छा, इस और ब्लॉक के लिए ये जो प्राइस ने एक लिक्विडिटी पूल क्लियर किया है, सही है। एक लिक्विडिटी पूल हम कहते हैं जब भी कभी इक्वल लोज या इक्वल हाइज बन जाते हैं, जैसे कि ये इक्वल हाइज है, हम इनको इक्वल हाइज कहते हैं। और ये साथ में एक लिक्विडिटी पूल बना रहे हैं, ये जो सात हाइज मिल रहे हैं ये एक लिक्विडिटी पूल बन जाता है। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तौर पे काम करते हैं मार्केट में लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल एफपीजी उसके नीचे, लाइक
मैं हमेशा बार बार आपने मुझे कहते हुए सुना होगा, जब भी आप लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड लें, लेट से आपकी ये लिक्विडिटी है, सही है, कोई भी आपने लिक्विडिटी मार्क की है किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो आप अगर इस लिक्विडिटी से सेल करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि लिक्विडिटी के अबव एक फ्रेश अनमिटिगेटेड एफवीजी हो, तब ही आप सेल ट्राई करें, अदरवाइज आपके लिए वो सेल हाई प्रोबेबिलिटी नहीं साबित होगी। तो इस पे आपने फिर यहाँ आके ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ये जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा इस वे में अब आपका ऑर्डर ब्लॉक जो बनेगा वो काम करेगा। अगर यहाँ कोई एफईजी नहीं है, ये एक फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, प्राइस क्या करेगी, एक ये वाली लिक्विडिटी ले लेगी और उसके बाद फिर से यहाँ से कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड और यहाँ से ओरिजिनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये इस तरह मार्केट काम करती है, हर ऑर्डर ब्लॉक पे हर लिक्विडिटी पे आपको रिएक्शन नहीं मिलता। और लिक्विडिटी जब भी स्वीप हो तो उसके साथ टाइम मैच करके देखिए, टाइम अलाइन हो तभी लिक्विडिटी स्वीप पे आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज ना हो। तो अब यहाँ हमने एक लिक्विडिटी पूल क्लियर किया है, सही है। लिक्विडिटी पूल क्लियर करने के बाद अब आप इस वेव को देखें, ये जो लेफ्ट साइड की वेव आ रही है, दो कैंडल्स की ऑर्डर ब्लॉक जो बन रहा है हमारा, ये ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है, ऑर्डर ब्लॉक कब, जब इसके अबव प्राइस ब्रेक एंड क्लोज हो जाए, सही है। जब इस स्विंग हाई के अबव, ये जो ऑर्डर ब्लॉक की हाई प्राइस है, इसके अबव जब प्राइस ब्रेक एंड क्लोज कर जाए तो ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ICT कहता है कि इसके अबव प्राइस ट्रेड भी कर जाए ना, लाइक विक भी लगा है, विक भी लगा है, इट विल स्टिल बी एन ऑर्डर ब्लॉक, बट हम एक हायर डिग्री की कंफर्मेशन लेने के लिए हमें ब्रेक एंड क्लोज रिक्वायर होती है। हम कहते हैं कि ब्रेक एंड क्लोज हो तो हमें ज्यादा कंफर्मेशन आ जाएगी। तो इस केस में ब्रेक एंड क्लोज, तो इट इज एन ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक की में जो एक कॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्शन है, काफी मिसकॉन्सेप्शन है। लोग कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक जब क्रिएट हो जाए तो प्राइस का उस ऑर्डर ब्लॉक पे आना लाजमी है। ये भी जरूरी नहीं है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे और उस ऑर्डर ब्लॉक पे आए फिर दोबारा, ये जरूरी नहीं है। आ जाए तो वो बहुत एक अच्छी, मतलब हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी, अगर नहीं आती तो इट्स वेल एंड गुड। हम फिर भी उस ऑर्डर ब्लॉक को मान के कहें कि यस हम अब बुलिश हैं, हमारा जो हायर टाइम फ्रेम बुलिश था, लो टाइम फ्रेम भी उसके साथ अब अलाइन हो गया, क्योंकि वीकली में हम बुलिश थे, डेली में यहाँ से इंटरनली हम बेरिश हो गए, कहाँ तक, अपने वीकली के किसी लेवल तक, और वहां से फिर हम फिर डेली में ही इस स्विंग के अबव जब ब्रेक एंड क्लोज होगी प्राइस, इस स्विंग हाई के अबव अगर ब्रेक एंड क्लोज करते हैं हम, तो ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा ये कंफर्म हो रहा है ना, लेकिन इसके अबव अगर हम ब्रेक एंड क्लोज करती है प्राइस तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, सही है। अब हम वीकली और डेली दोनों अलाइन हो गए, बुलिश हो गए। अब देखिए मार्केट इस और ब्लॉक में दोबारा नहीं आई, सही, तो जरूरी नहीं है कि प्राइस और ब्लॉक में दोबारा आए, और अगर आ जाती तो वो एक अच्छा केस बनता है हमारा। अच्छा, इस और ब्लॉक को की कुछ क्राइटेरिया हैं, वो क्राइटेरिया और ब्लॉक पे फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल हो वो एक हैवी कैंडल होनी चाहिए, बड़ी थिक कैंडल होनी चाहिए, जो किसी ओल्ड लोज जैसे कि ये है, या किसी ओल्ड हाइस के बफ या बिलो क्लोज हो जाए, सही, लिक्विडिटी लेवल की। तो ये पहला क्राइटेरिया होगा, बल्कि पहला और दूसरा, थिक कैंडल नंबर वन, क्लोज अबव ओल्ड हाइस के अबव क्लोज हो या ओल्ड लोज के बिलो क्लोज हो, नंबर टू। और नंबर थ्री, इट शुड क्रिएट, इस ये और लोग जब बन रहा है तो ये इम्बेलेंस क्रिएट करे, सही है, लेफ्ट साइड पे इम्बेलेंस क्रिएट हो तो बेस्ट है, अदरवाइज राइट साइड पे, दोनों इस इन दोनों डायरेक्शन में, लाइक आप एक स्विंग देख रहे हैं ना यहाँ पे, स्विंग लो स्विंग हाई, तो इस स्विंग लो और स्विंग हाई के दरमियान दोनों साइडों पे अगर इम्बेलेंस बनते हैं, जैसे कि यहाँ हमारे पास बना है, लेफ्ट साइड पे भी इम्बेलेंस बना है, दिस वाज अ सेल साइड, ये सेल साइड इम्बेलेंस था पहले, जो क्या कि ब्रेक एंड क्लोज कर गई मार्केट, तो ये बाई के लिए इम्बेलेंस इन्वर्जन का काम करेगा, और ये कॉमन है कीजिए। तो ये बन गया इम्बेलेंस इन्वर्जन, और राइट पे भी एक एफईजी बन गया, तो ये सबसे आइडियल तरीन और स्ट्रोंगेस्ट केस होता है हमारे पास किसी भी और ब्लॉक के बनने के बाद, जब ये कॉन्टेक्स्ट आप देखते हैं, ये फिनोमेना आप देखते हैं कि इम्बेलेंस क्रिएट हो रहे हैं दोनों तरफ, तो वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी और ब्लॉक होता है। और इस केस में इसकी एंट्री जो होती है, मैं पर्सनली प्रिफर करता हूँ, लाइक डेली टाइम फ्रेम में तो ऑब्वियसली हम एंट्री नहीं लेते, अगर ये डेली टाइम फ्रेम में तो इस पे जाके हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे, सही। तो मैं पर्सनली प्रिफर करता हूँ कि 15 मिनट में, लेट्स से आपको एग्जैक्टली यही सिचुएशन मिल रही है M15 या M5 में,
तो जैसे ही ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के अबव ब्रेक एंड क्लोज करती है, आप यहाँ से ट्रेड करके सेफ स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे होता है, और टारगेट जो आपका है लाइक ड्रॉन लिक्विडिटी आपकी, ये ड्रॉन लिक्विडिटी 1 to 2.4 बन रहा है, लेकिन ये चूंकि रिस्क रिवार्ड इसकी अच्छी नहीं होती, हम पर्सनली टारगेट करते हैं एटलीस्ट मिनिमम 1 to 2 या 1 to 3। तो इस केस में हम फिर और ब्लॉक आईसीटी, एज पर आईसीटी, आईसीटी कहता है कि और ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड जो होता है वो भी आप 50%, उसके जो 50% को आप एज अ स्टॉप लॉस यूज करते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ इसके 50% से कुछ पिप्स नीचे स्प्रेड डालकर आप अपना ऐसा रख सकते हैं, और आप अपना जो रिस्क रिवार्ड रेशो है उसको देखें, 1 to 2 बन रही है आपकी रिस्क रिवार्ड रेशो। तो ये इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक हो सही, क्लियर, विजिबल टू आइज, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, उसका ही 50% आपने यूज करना है एज स्टॉप लॉस। और ये डेफिनेटली आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जब आप प्रॉपर मार्केट को स्टडी करेंगे और बार बार एटलीस्ट इसकी 100 200 500 एग्जांपल्स देखेंगे खुद बैक टेस्ट में, और फिर उसको लाइव टेस्ट करेंगे, तभी आप को पता चलेगा कि आपने आप स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। कुछ कंडीशन होती है जिसमें मैं स्टॉप लॉस इसके 50% से बिलो रखता हूँ, और कुछ कंडीशन होती है जिसमें जिनमें मैं स्टॉप लॉस विक के बिलो रखता हूँ। तो वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद ही ये चीजें आपके सामने आती हैं। ये और ब्लॉक की एंट्री हो गई, और ब्लॉक यही और ब्लॉक होगा, ये दोनों ही कैंडल्स, ना कि ये सिंगल कैंडल। सिंगल कैंडल हम लेते हैं इसको, वो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सॉरी एसएमसी में इनको कहा जाता है सिंगल कैंडल और ब्लॉक। ये असल में सिंगल कैंडल और ब्लॉक बेसिकली नहीं होती। पर्सनली हम आईसीटी, एज पर आईसीटी रूल्स, क्योंकि हम आईसीटी को पढ़ रहे हैं तो हमने आईसीटी के ही रूल्स फॉलो करने हैं। आईसीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ये इस कैंडल के अबव जब ब्रेक एंड क्लोज होती है मार्केट, तो वो इसे कहता है चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। सही है, आईसीटी इसे कहता है चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। और इसमें भी वही क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे इम्बेलेंस के साथ क्रिएट हो तो एक हाई प्रोबेबिलिटी होता है। यहाँ हमारे पास इम्बेलेंस नहीं है, ये इम्बेलेंस जैसे ही फेल हुआ है, ये देखें, ये इस इम्बेलेंस के अबव ब्रेक एंड क्लोज, तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को हाजिर मतलब होजे खातिर रखते हुए हम फिर कहते हैं कि इस कैंडल की जैसी, मतलब ये कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे आपकी एंट्री, और इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस। तो अच्छा, इस ये अब बाई के लिए मैंने एग्जांपल दिखाई है, सही है। अब आप अगर इसको इन्वर्ट कर लें तो एग्जैक्ट यही चीज सेल के लिए भी प्ले होगी। मैं इसके चार्ट के कलर आपको पहले से सेटिंग कर रखी थी। और इन्वर्टेड चार्ट, बट ये बुलिश और ये बेरिश, सही है। तो ये देखें, बाई की कैंडल्स जो है वो वाइट हैं, सेल की कैंडल रेड्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्लियर, एग्जैक्टली वही सीन जो बुलिश में था उसी को हमने इन्वर्ट किया है, और आप वही एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। अप क्लोज कैंडल, दो अप क्लोज कैंडल जिन्होंने ओल्ड हाइज, इस केस में आप इनको फ्लिप कर लें तो ये ओल्ड लोज को ओल्ड हाइज कंसीडर करें, ये भी इक्वल हाइज थे। उसके बाद ब्रेक एंड क्लोज दिया है प्राइस ने, एंड देन ब्रेक टू द डाउन साइड, तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। और इस कैंडल के बिलो जब ब्रेक एंड क्लोज हुई है मार्केट, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। सेम वही लेफ्ट साइड पे इम्बेलेंस, राइट साइड पे इम्बेलेंस, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अब यहाँ मार्केट आती है तो वो एक अलग सीन होगा, लाइक इस वीक में मार्केट आ जाती है इमीडिएट कैंडल में, तो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है, लेकिन ना ना आए तो फिर भी कोई मसला नहीं इसमें। अच्छा, इसकी कोई और एग्जांपल देखते हैं हम अब लो टाइम फ्रेम पे जाके। और ब्लॉक आपका बन गया, इम्बेलेंसेस बन गए लेफ्ट राइट पे दोनों। यहाँ के हम लो डिग्री पे जाते हैं, और चूंकि डेली का टाइम फ्रेम है तो हमें H1 पे जाना है। अब सेम केस यहाँ पर भी होगा अप्लाई। वो कैसे, ये और लोज थे, ठीक है, और लोज के बिलो ब्रेक एंड क्लोज होने का वेट करें मार्केट का, जो कि इन कैंडल्स पे हुई है। ये जो दो कैंडल्स लगातार आई, ना कि ये बुलिश कैंडल, ये दो कैंडल्स आई हैं, एक और लो के बिलो ब्रेक एंड क्लोज इन्होंने दिया है, और वीकली एफईजी में आके टैप किया है मार्केट ने। तो इसके बाद जब ब्रेक एंड क्लोज होगी प्राइस, देन हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होगा। और आप देखिए इसके बाद ब्रेक एंड क्लोज हुआ है, हुई है प्राइस,
तो ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया H1 में। सही। टाइम एंड प्राइस दोनों फ्रैक्टल हैं, तो ये सब चीजें एक तरह ही काम करती है। लो टाइम फ्रेम पे जो चीज होगी वही हाई टाइम फ्रेम पे होगी, हाई टाइम फ्रेम पे जो फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा वही लो टाइम फ्रेम पे भी होगा। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपका कंफर्म हो गया। इस केस में हमारे पास इस टाइम फ्रेम में H1 में ना लेफ्ट साइड पे कोई इम्बेलेंस फेल हुआ है, ना राइट साइड पे कोई इम्बेलेंस बना है। हाँ, एक है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम इम्बेलेंस। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस होता है हमारे लिए, और उसी इम्बेलेंस को आके प्राइस ने ट्रेड बैक किया है जस्ट बिलो ऑलमोस्ट डिस्काउंट प्राइस। सही। डिस्काउंट प्राइस के आसपास ही आके इसको ट्रेड किया है, और इम्बेलेंस में ही यहाँ से एंट्री। तो ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री। और ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो मैंने अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा कि इसकी सेकंड और थर्ड मिटिगेशन पे भी ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सही है। और यहाँ फिर एक और ब्लॉक है लो टाइम फ्रेम पे जो कि आके ट्रेड बैक हुआ है। तो इस तरह का और ब्लॉक आप लेना है। मैं यहाँ पे कोशिश करूँ कि कोई और एग्जांपल आपको दिखा दूँ, अदरवाइज यही एग्जांपल काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ से जो प्राइस देखते हैं, शायद करंट मार्केट में हमको ये दिया example। ये मुझे काफी कन्विंसिंग लग रहा है, इसको मार्क कर लें। वेरी कन्विंसिंग। M15, सो हमने H4 में जाना है। तो 15 पे ये ऑर्डर होगा। सही है। H4 पे हम आए, और F4 की ये एक FVG था H4 का। सही है। जिसमें प्राइस ने पहले भी आके ट्रेड दिए, लेकिन लिक्विडिटी ही बनाई, बिकॉज एफईजी का इसने तकरीबन 50% से अबव ही थी, तो लिक्विडिटी। और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो 1 2 3 यहाँ से तक शिफ्ट, तो 1 2 ये आपका ब्रेकर होगा। हाँ, ये आप क्लोज कैंडल, इसको प्राइस ने नहीं किया थे। बहरहाल स्कोर में आके इसको H1 में, और लॉस H1 का इम्बेलेंस, ये भी इम्बेलेंस है। सही। हाँ, इसी को M15 में देखते हैं, यही अच्छा है, अच्छी एग्जाम्पल। अब देखते वही एग्जैक्ट सीन है, और लॉज हैं इसमें। एक स्विंग लो बना हुआ है यहाँ पे, एक छोटा सा। सही। M15 का स्कोर के एफईजी में M15 का एक स्विंग लो है, और उससे पहले प्राइस ने लिक्विडेशन की है, ये इक्वल लॉस बनाए हैं, एग्जैक्टली वो जो हमने डेली पे केस ऑब्जर्व किया। उसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज टू अराउंड साइड, हैवी थिक कैंडल, बड़ी कैंडल। और अब ये जो सारी की सारी कंसेक्टिव कैंडल्स है, इसके अबव ब्रेक एंड क्लोज हमारा ऑर्डर दो कंफर्म होगा। और जो लास्ट कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ली है, इसकी ओपन के अबव अगर प्राइस ब्रेक एंड क्लोज करती है, या वीक के अबव क्लोज ब्रेक एंड क्लोज करती है, तब भी हम एंटर होते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मानते हुए। और ये आपका रिस्क रिवार्ड रेशो होगा विद योर स्टॉप लॉस, विद योर टेक प्रॉफिट, दिस लिक्विडिटी एंड इक्वल हाई। तो इस और ब्लॉक पे आके प्राइस ने फिर भी इसकी इक्विलिब्रियम पे आके ऑलमोस्ट ओपन टू इक्विलिब्रियम, फिर भी एक बहुत अच्छी ट्रेड दी है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक होता है जो 2 बार 3 बार, दो मिटिगेशन तो इसकी मतलब होती ही होती है, दो मिटिगेशन। पहली मिटिगेशन इसकी इमीडिएटली हो जाती है, दूसरी मिटिगेशन कुछ टाइम बाद आके होती है, और फिर वहां से ट्रेड। आई होप और ब्लॉक पे ये काफी होगा। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको एफवीजी पे वीडियो बना के दे दूं, क्योंकि हर एफवीजी नहीं होता। सही है। यहाँ पे जो एफवीजी लगा है, या ये एफवीजी अब जो बना है, ये फिल होने के लिए बना ही नहीं है ये एफवीजी। सही। हम कहते हैं कि ये फिल होना ही नहीं चाहिए, होता है तो वो अलग बात है, लेकिन पर्सनली हम यही बायस बना के रखते हैं कि ये एफवीजी फिल ना हो तो अच्छा हो। तो हर एफईजी मार करके रखना भी नहीं होता। सही। हर एफईजी में ट्रेड भी नहीं होती। सही। हर एफईजी के कुछ लाइक टाइप्स हैं, और कुछ रूल्स हैं। एफईजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। एफईजी में अभी भी काफी रिसर्च चल रही है, और मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट टॉपिक है एफईजी। तो चलें आप लोग इस एग्जांपल को स्टडी कर लें नेक्स्ट एक पे, डेल टाइम फ्रेम। और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।